अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए और उसमें आरजेडी की करारी हार के बाद अब पार्टी नेताओं के आवास को लेकर सियासत गर्मा गई है। नई एनडीए सरकार ने राबड़ी को उनका 20 साल पुराना सरकारी आवास खाली करने को कह दिया है। इसे लेकर एक बार फिर से सियासी तल्खी बढ़ गई है। पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास 20 साल से ये राजनीति का अहम केंद्र रहा है। यह आवास अब तक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी का आवास रहा है, लेकिन अब इसे छोड़ने का फरमान आ गया है। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई और उसी दिन राबड़ी को आवास छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया। लगे हाथ उन्हें 39 होर्डिंग रोड पर नया बंगला भी अलॉट कर दिया गया। लालू परिवार 2005 से ही 10 सर्कुलर रोड आवास में रहता आया है। सीएम नीतीश एनडीए के साथ सत्ता में रहे या महागठबंधन के साथ, 10 सर्कुलर आवास हमेशा राबड़ी के पास ही रहा। नीतीश ने कभी लालू परिवार के बंगले पर नजर टेढ़ी नहीं की, लेकिन इस बार चुनाव में बड़े भाई के रूप में बीजेपी उभरी तो उसका असर सरकार के फैसलों पर भी दिख रहा है। लिहाजा आरजेडी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। ये वही 10 सर्कुलर रोड आवास है जहां से रोहिणी आचार्य अपमानित होकर निकली थी। अब रोहिणी ने आवास खाली करने के नए फरमान को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठाया है। वो आरोप लगा रही हैं कि करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। रोहिणी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। उन्होंने लालू की सेहत का भी हवाला दिया है, लेकिन सरकार का इरादा अटल है। बीजेपी नेता राबड़ी को नसीहत भी दे रहे हैं। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा एक आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। नीतीश सरकार का नया फरमान तेज प्रताप के लिए भी है। उन्हें भी भवन निर्माण विभाग ने 26 एम स्ट्रैंड रोड बंगला खाली करने को कहा है। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।